शालोम प्रियो, आप सबको हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिनंदन और हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। प्रियो, आज के इस वीडियो के द्वारा एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप लोगों में से कितने लोगों ने शैतान चर्च के बारे में सुना है? अगर आप उसके बारे में सुने हैं तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। प्रियो, जैसे जैसे अंत का दिन निकट आते जा रहा है तो शैतान भी ये एक बात जानता है कि उसका भी समय कम हो रहा है। इस कारण जैसे पतरस कहता है, शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूमता फिरता है कि किसको फाड़ खाए सोचकर, क्योंकि जैसे जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन करीब होगा उतना ज्यादा कोशिश शैतान भी करेगा कि लोगों को प्रभु से दूर करे। आज शैतान का एक चालाकीपन के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो है विश्वासियों को प्रभु से दूर करने के लिए वो एक ऐसा चर्च शुरू किया है जिसका नाम है सैटेनिक चर्च। विदेशों में जवान लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने की तरीकाएं इस कलीसिया वाले अपनाते हैं। हमारे भारत देश में भी कई कोने में ये शैतानिक चर्च पाया जाता है। सैटेनिक चर्च में जाने वाले लोग शैतान की आराधना करते हैं और बाइबल को रौंदते हुए वे उस चर्च में प्रवेश करते हैं और उस चर्च के अंदर यीशु का अपमान करते हैं। क्रूस को उल्टा दिखाया जाता है और यीशु को कोसने के लिए सिखाया जाता है। वैसे बहुत सारी बातें उस चर्च में होती रहती है। सैटेनिक चर्चेस में दुनिया की सारी बातों का लालच भी दिलाया जाता है और लोगों को गंदी गंदी कामों के लिए भी उत्साहित करते हैं। जितना पाप कर सकते हैं वो सभी करवाने की कोशिश और शिक्षाएं दी जाती है। प्रियो, ये सभी जानकारी हमें एक ऐसी व्यक्ति से प्राप्त हुई जो पहले सैटेनिक चर्च का मेंबर था, मगर आज वो प्रभु के पीछे चलता है। लेकिन प्रियो, मेरा आज का विषय उस चर्च में करने वाली प्रार्थना विषय के बारे में है। प्रेयर लिस्ट ऑफ सैटेनिक चर्च। ये आप सब लोग जरूर सुनिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि शैतान की कोशिश क्या है और वो कितना चालाक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, विरोधी मसीह जल्द से जल्द इस दुनिया में प्रकट हो जाए। द एंटी क्राइस्ट वुड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ सून। प्रियो, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अंत के दिनों में विरोधी मसीह प्रकट होगा और वो बहुत क्रूरता के साथ प्रभु के पवित्र लोगों को सताएगा, मगर वो आज इस कारण से नहीं प्रकट हो रहा है क्योंकि उसे कोई रोक रहा है। जैसे बाइबल हमें बताती है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 6 और 7 में, तुम तो जानते हो कि अपने ही समय में प्रकट होने के लिए अभी उसे क्या रोके हुए है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा न दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। हाँ प्रियो, सैटेनिक चर्च वाले ये शैतान से प्रार्थना करते हैं कि मसीह विरोधी जल्द से जल्द आए। दूसरा है, क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज, लीडर्स एंड मिशनरी वुड फॉल, यानी प्रभु के सेवक लोग, नेतृत्व में रहने वाले लोग, मिशनरी लोग आदि लोगों का पतन हो जाए या वो गिर जाए। शैतानिक चर्च वाले ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सेवा को आगे बढ़ाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि सेवक लोगों को गिराने के लिए उनकी मिनिस्ट्री पर झूठा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इससे उनकी मिनिस्ट्री को बंद करने की भी कोशिश वे करते हैं। बीच में हमारे इंडिया में भी कितने प्रभु के दासों की मिनिस्ट्री को बंद करवाने की कोशिश हुआ है, क्योंकि शैतान के चर्च और शैतान केवल इतना ही चाहता है कि प्रभु की सेवकाई किसी भी कीमत पर बंद हो जाए। इसलिए प्रियो, हम ऐसी बातों से सावधान रहे। सैटेनिक चर्च का अगला प्रार्थना विषय है, मसीह लोग उपवास और प्रार्थना करना बंद करें। क्रिश्चियंस सीज देयर फास्टिंग एंड प्रेयर। प्रियो, प्रार्थना और उपवास करने वाला एक विश्वासी से शैतान डरता है। यीशु ने भी एक बार दुष्टात्मा के संदर्भ में अपने चेले लोगों से कहा कि बिना उपवास या प्रार्थना के ये जाति नहीं निकलेगी।
इसलिए शैतान की कोशिश आजकल यही है कि कलीसियाओं से उपवास प्रार्थना बंद किया जाए। पहले काफी कलीसियाओं में शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना होता था। कई चर्चेज में 7 दिन, 21 दिन या 40 दिवस का उपवास प्रार्थना भी होता था, मगर आजकल ये सब कम होता दिखाई दे रहा है। आज चर्चेज में फास्ट और प्रेयर से भी बढ़कर फीस्ट एंड प्रेयर लोग पसंद करते हैं। प्रियो, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना और उपवास के साथ जरूर रहे। शैतान चर्च की अगली प्रार्थना है द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट बी इग्नोर्ड, यानी पवित्र आत्मा के दान वरदानों को नजरअंदाज करे। प्रियो, कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़ती जाती है। विश्वासियों को सामर्थ्य देने वाली वरदानों को तुच्छ जानने के द्वारा शैतान आपकी कलीसिया में अपनी युक्ति को शुरू करता है, यानी जिस चर्च आत्मा में भरा नहीं रहता उसके बीच में शैतान बिना डर के उपस्थित रहता है और ऐसे चर्चेस को दुष्टात्माएं बर्बाद करती है। इसलिए प्रियो, हम पवित्र आत्मा के वरदानों को तुच्छ ना जाने, जिससे कि हम विश्वास में स्थिर रहेंगे। आजकल विश्वासी लोगों को पवित्र आत्मा की अन्य भाषा, भविष्यवाणी आदि बातों में उन्हें शैतान संदेह पैदा करता है। इसलिए प्रियो, सावधान रहे और आत्मा में भरकर रहे। शैतानी कलीसिया की अगला प्रार्थना विषय यह है कि विश्वासी लोग गलत शिक्षा में भी तृप्त रहे और वे ऐसे ही कलीसिया की खोज करें जहाँ न पाप के बारे में सिखाते हैं, न संपूर्ण सुसमाचार का प्रचार होता है, और विश्वासियों को भी ऐसे ही पास्टर लोग मिले जो पाप और बुराई के बारे में शिक्षा नहीं देता है। That Christians would become complacent and seek churches that do not preach full gospel, with pastors that keep silent no matter what the sin is. प्रियो, आजकल मसीहत की सबसे बड़ी धोखा भी यही है। प्रभु के दास लोग कलीसिया वालों को पाप और बुराई के बारे में शिक्षा नहीं देते, बल्कि संसार में क्लब एवं बार के समान लोग नाच गान करके, पार्टी मनाते, मनोरंजन करके चलते रहते हैं। इसलिए प्रियो, ऐसी कलीसियाओं से सावधान रहें। ऐसे बहुत सारी बातों के लिए सैतानिक चर्च वाले प्रार्थना करते हैं। प्रियो, ये जानकर कि शैतान कितनी चालाकी से अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है, हमें कितना अधिक सतर्क रहना और जागने का वक्त आ गया है। हमारी कलीसियाएं, पासवानों और अन्य सेवक लोगों के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, ताकि कोई भी शैतानिक काम उनके बीच में ना होने पाए। प्रभु आप सबके प्रार्थना का जवाब भी देने पाए। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।